मुश्किल अब है यारा फिर वही मुश्किल ना बन जाए। फारिस को आज भी ज़ैनब याद है। वो उसके बारे में अपने दोस्तों से जिक्र करता है, उसे याद करता है। तुम सोच रहे होगे कि मैं पिछले कई दिनों से उस तंदूर वाले की बेटी ही की बातें क्यों कर रहा हूँ। उसके दिल में एक बेचैनी सी है, एक ख्वाब उसे आके परेशान करता है। ये ख्वाब वो बार बार देखता है, लेकिन इसका मतलब उसे मालूम नहीं। बाजार से गुजरते हुए उसे हुस्ना बी का पता मिलता है। क्या हाथ देखती है या माथा पड़ती है? अरे नहीं नहीं यार, सुना है वो ख्वाबों की ताबीर बताती है। हुस्ना बी से मिलने से पहले उसकी खुशामद हुस्ना बी के घर पे कुछ अजीब लोग करते हैं। क्या है, दरवाजा तोड़ोगे क्या? लेकिन उसका हौसला भी बढ़ाते हैं। क्योंकि तुम शक्ल से शरीफ लगते हो और मुझको साफ दिल के लगे। फारिस अपना ख्वाब हुस्ना बी को बताता है। बहुत बार ये ख्वाब आया। मैंने देखा कि मैं अपनी भेड़ों के साथ हूं और उससे ताबीर जानने का मुंतजर है। परेशान होके मेरी ख्वाब आखिर दिल न बन। अब आगे तुम बेकार में मेरा वक्त जाया कर रहे हो। अपने ख्वाब का बयान करो। जी, वही तो। फिर मैंने देखा कि इस बच्चे ने मुझे कहीं पहुंचा दिया। अजीब सी जमीन, अजीब सा आसमां, पहाड़ों के दामन में एक वादी। जहां सूरज डूबता था तो ऐसा लगता था कि चारों ओर सोना बिखर गया हो, और नीला आसमान, इतना नीला कि जैसे अभी सियाह हो जाए। मैंने ये भी देखा कि बहुत सारे लोग अपने कांधों पर सामान लदे हुए, और कुछ घुड़सवार उन पर कोड़े बरसाते हुए। और उन मजलूम लोगों में से एक ने मेरा नाम लेकर कहा कि मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं। और फिर मुझे लगा कि ऐसे उस आदमी से मेरा कोई रिश्ता हो। और फिर उस बच्चे ने मुझे एक पाक जगह दिखाई। और कहा कि अगर तुम यहां आ जाओ तो तुम्हें यहां बहुत बड़ा खजाना मिलेगा। उसके बाद वो बच्चा मुझे वो जगह दिखाने वाला था जहां वो खजाना रखा है। लेकिन मैं हमेशा उस खजाने की जगह देखने से पहले ही जाग जाता हूं। मैं तुम्हें इस ख्वाब का मतलब बता सकती हूँ, और ये करने के लिए
तुमसे कोई उजरत भी नहीं लूंगी, जैसा मैं औरों से लेती हूं। लेकिन हाँ, तुम्हें मुझसे एक वादा करना होगा। जब तुम्हें वो खजाना मिले तो तुम मुझे उस खजाने का 10वां हिस्सा दोगे। पहले वादा करो कि तुम मुझे 10वां हिस्सा दोगे। आप भी अजीब हैं। चलो वादा करता हूं, उस चीज का जिसके मिलने का कोई अंदेशा नहीं। तो सुनो, ये ख्वाब हमारी ही ज़बान में है और मैं इसका मतलब बता सकती हूँ, लेकिन इसकी ताबीर ढूंढना कोई आसान काम नहीं। और अगर ये ख्वाब पूरा नहीं हुआ तो मुझे कुछ नहीं मिलेगा। अब सुनो, तुम्हारे ख्वाब का मतलब, तुम्हें एक ऐसी जगह जाना है जिसे तुमने ख्वाब में देखा है। मैं नहीं जानती कि ऐसी कोई जगह है भी या नहीं, लेकिन अगर तुम्हें बच्चे ने बताया है तो ऐसी जगह जरूर होगी। और जब तुम उस जगह पहुंच जाओगे तो तुम्हें एक खजाना मिलेगा। वो खजाना तुम्हारा है और सिर्फ तुम्हारा ही इंतजार कर रहा है। शायद शायद वो जगह यहाँ के लोगों के लिए पुराने जमाने में और दुश्वारियों का दूसरा नाम रहा होगा, या शायद तुम्हारा कोई बुजुर्ग उस अजाब में मुब्तला रहा हो। ऐसा नहीं हो सकता। अच्छा, ये तो बताइए, उस जगह कैसे पहुंचा जा सकता है? मैं सिर्फ ख्वाबों का मतलब बता सकती हूँ, उन्हें सच्चाई में बदलना नहीं आता। अब तुम जाओ, मुझे और भी काम है। लेकिन हाँ, अपना वादा भूलना नहीं। इसे बाहर का रास्ता दिखाओ। आज तक ऐसा कोई भी नहीं जिससे हुस्ना बी ने पैसा ना लिया हो। मुझे पूरा यकीन है कि तुम्हारा ख्वाब पूरा होकर रहेगा। लेकिन कहाँ हो सकती है ऐसी जगह? मैंने अपने दादा से सुना था कि पुराने जमाने में यहाँ के लोगों को जबरदस्ती मजदूरी के लिए ले जाया जाता था। मुझे नहीं लगता। मैं तो अब
किसी भी ख्वाब से कोई उम्मीद नहीं रखूंगा। चलता हूं। ऐसी जगह जरूर है, जरूर है, जरूर है, जरूर है, जरूर है, जरूर है, जरूर है। आज मौसम बहुत अजीब सा है। क्यों? पता नहीं। बहुत प्यास लगी है, थोड़ा पानी पी लूं? बहुत ही अहम किताब है ये, लेकिन बहुत ही बदमज़गी देने वाली भी। ये किताब भी वही दोहराती है जो दुनिया की ऐसी बाकी किताबें भी। इंसान की मजबूरी अपनी तकदीर चुनने की और उसे बंधे रहने की। एक ऐसा झूठ जिस पे सब यकीन रखते हैं। ऐसा मेरे साथ कभी नहीं हुआ। सब लोग चाहते थे कि मैं भी उन्हीं की तरह अपनी जिंदगी बसर करूं, लेकिन मेरे दिल में कुछ और ही था। मैं अपने दिल में उठी हुई ख्वाहिश को पूरा करने चला। सब लोगों ने बहुत रोका, कहा कि कुछ हासिल नहीं होगा, लेकिन मैं अपनी बात पे अड़ा रहा और आखिरकार उनको ही मेरी बात माननी पड़ी। आप बाप बेटे को समझते समझते शायद मेरी सारी जिंदगी खत्म हो जाएगी। वो तो नादान है,
ना समझ है, मासूम है। लेकिन आप तो समझदार हो, सबको तरस देते रहते हो। आज जब अपना बेटा जा रहा है तो उसे समझाने के बजाय उसकी जिद के आगे झुक रहे हैं। देखो रुकैया, हमारा फारस अब बड़ा हो गया है। हमें फख्र होना चाहिए कि उसमें अपने फैसले पे डटे रहने की कुव्वत आ गई है। रुकैया, हम दोनों की मेहनत रंग लाई है। आपकी बातें मेरी समझ में नहीं आ रही। आप तो कहते थे कि अपने दादाजान की तरह और मेरी तरह इस खानका की खिदमत करेगा। तो अब क्या हुआ? ऐसा क्या समझा दिया इस अहमक ने आपको जो आप इसकी जिद के आगे झुक गए? रुकैया, देखो, हमने फारिस को अच्छी तालीम दी और मदरसे में भी वो हमेशा सब लड़कों से आगे रहा। मुझे यकीन है कि वो बहुत जल्द मेरी तरह खानकाह के फराइज अंजाम देने के काबिल बन जाएगा। अगर उसकी जगह कोई और होता ना, तो इतने में ही खुशी खुशी जिंदगी बसर करने के लिए तैयार हो जाता। मगर एक बात जो उसे सबसे अलग कर देती है वो ये है कि वो उस सच को जो उसने बचपन से किताबों में पढ़ा है या हमसे सुना है खुद देखना चाहता है, उस सच को खुद महसूस करना चाहता है। बस उसकी इसी बात ने मुझे उसके फैसले को कबूल करने पे आमादा कर लिया है। मगर मेरी एक बात याद रखना, एक ना एक दिन वो जरूर वापस लौटेगा और जब वो वापस लौटने का फैसला करेगा ना, तो तब वो उस फैसले पे इसी तरह डटा रहेगा। तब वो खानकाह के फराइज अंजाम देने के लिए बखूबी तैयार होगा। इसलिए फारस को मत रोको, उसे जाने दो। ऐसे भी तो 4-5 महीने में उसका घर का चक्कर लगता रहेगा। लेकिन मेरा दिल नहीं मानता। उसे जाने दो, उसे हंसते हंसते रवाना करो। मेरा बेटा जिस काम के लिए जा रहा है, मुझे यकीन है कि वो एक ना एक दिन हमें बड़ी मसरत देगा। ये मेरा दिल कहता है।
अच्छा, वो फैसला सच में पूरे का पूरा तुम्हारा ही था? मेरा ही था। आप शायद ये कहना चाहते हैं कि जो मैं कर रहा हूँ उसमें कहीं ना कहीं उन सब का अमल दाखिल है, तो इस बारे में मैं क्या कह सकता हूँ। लेकिन एक बात ज़रूर है, जब मैंने अपने बाबा यानी मेरे वालिद की आंखें देखी, मेरा मतलब जब मैं वहाँ से निकला, तो कहीं ना कहीं उनकी आंखों में मुझे अपनी जैसी ही ख्वाहिश नजर आई। लेकिन कहीं दबी हुई। मैंने गुल मोहम्मद से कह दिया है, वो अपना झुंड लेके तुम्हारे साथ साथ चलेगा। इसे अपने पास रख लो। ये कुछ पैसे हैं, सफर में तुम्हारे काम आएंगे। देर हो रही है, अब इसे इजाजत दे दो। जा मेरे बेटे, अल्लाह तुम्हारी हिफाजत करेगा। परेशान होके मेरी ख्वाब आखिर दिल न बन जाए। परेशान होके मेरी ख्वाब